धमाके के बाद में दिल्ली में कई जगह पर छापेमारी हो रही है, कई जगह पे सर्च किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम्स अलग अलग जगहों पर जाकर के रेड कर रही है। आपने भी कुछ देर पहले हमें तस्वीर दिखाई थी लाजपत राय मार्केट में, उस वक्त वहां पर पुलिस अलग अलग जगह जाकर के तलाशी ले रही थी। क्या टीम्स तैयार कर ली गई है? और खबर यह भी है कि एक संदिग्ध भी पकड़ा गया है इस घटना के बाद से। देखिए, मैं बताऊं कि अभी लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें, यानी दर्जन भर से ज्यादा टीमें जो हैं इस पूरे मामले में बनाई गई हैं, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा टास्क मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल जो पूरा रूट है, यानी कि तमाम इस पूरे एरिया में करीबन 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी फुटेज को बारीकी से जांच किया जा रहा है। और 6 बजे से लेकर के 7:15 बजे के आसपास का जो पूरा समय है, उसकी रिकॉर्डिंग को बारीकी से देखा जा रहा है कि आखिरकार कश्मीरी गेट से लेकर के दरियागंज की तरफ जाने वाला जो पूरा रूट है, जिस जगह पर धमाका हुआ, किस वक्त धमाका हुआ, कैसे धमाका हुआ और कैसे धमाका जो है और गाड़ियों तक पहुंचा। और उसके बाद में ही जब ये आग लगती है, और आग जो लग रही थी उसकी लपटें बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद में ना तो उस वक्त फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी मौके पर मौजूद थी, लगातार जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ जो कि लाल किला पुलिस चौकी में है, वो उस वक्त जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद था। लोगों को वहां से, जो बॉडीज हैं, जो लोग घायल हैं, उनको वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी लगातार जो कि ये एरिया है, मैं आपको दिखाऊं कि ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, जो कि 10 बजे तक भी इस मार्केट में लोग रहते हैं। सामान उतरता है, सामान चढ़ता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और इसी के साथ कुछ दूरी पर जाएंगे तो वहां पर फतेहपुरी मस्जिद है, जो कि पुरानी मस्जिद है। वहां से करीब आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर जामा मस्जिद है। वहां से फिर आगे की तरफ जाएंगे तो खारी बावली है। और उसी के साथ यहां की तरफ जाएंगे तो कश्मीरी गेट है। आगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, चांदनी चौक मार्केट है ठीक सामने। और उसी के साथ अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हौज काजी का एरिया है। उससे आगे बढ़ेंगे तो नई दिल्ली स्टेशन है। और ठीक जहां पर धमाका हुआ है उसके ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, जिसको ज्यादा नुकसान। आपने जो जानकारी दी, हमने नक्शे के जरिए भी बताया था कि देश के कई महत्वपूर्ण हिस्से इस वक्त इस जो धमाका हुआ है उसके आसपास ही हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही संसद भवन है, इंडिया गेट है, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण इलाके हैं। परिवेश, आज सुबह आप फरीदाबाद में मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे जहां पर एक आतंकवादी डॉक्टर पकड़ा गया। उसके पास से जो चीजें बरामद हुई उसमें सबसे खतरनाक अमोनियम नाइट्रेट था। और अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जिस डिवाइस का इस्तेमाल हुआ उसमें केमिकल, जो केमिकल डाला जाता है वो विस्फोट करने के बाद में तेजी से फैलता है। क्या पुलिस जब अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ा रही होगी तो क्या इन दोनों के बीच में भी कोई कनेक्शन जांच की दिशा में जोड़ कर देखा जा रहा होगा? बिल्कुल राहुल, देखिए जो अभी एजेंसी से हमारी जो बात चल रही है, बिल्कुल एकदम इसी लाइन पर, और कई और भी लाइन इनको साथ साथ खंगाल रहे हैं कि फरीदाबाद का कनेक्शन, या फिर जो पॉइजन जो अहमदाबाद में पकड़ा गया था उसे ये कहा जा रहा था कि साइनाइड से भी ज़्यादा पावरफुल था ये। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर तमाम जांच एजेंसी जो है, अभी एनआईए की टीम जो है, जिस गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ था वह भी जांच कर रही है। हालांकि एक सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि मतलब जो हम लोगों को भी सोचने में, क्योंकि लगातार हम लोग इस तरीके के ब्लास्ट के सीन को, जहां भी इस तरीके के धमाके होते हैं उसको कवर करते हैं, जो खबरें निकल करके आ रही वो ये भी हो सकता है कि दिल्ली में पहली बार सुसाइड बॉम्बर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जो इंटेंसिटी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, विजुअल में लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से तकरीबन 500 मीटर 400 मीटर तक वो जो दूर जो फट के गई ये चीज़ें, वो कोई छोटे मोटे कारणों से नहीं हो सकता है। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है राहुल, मैं आपको बताऊं कि 2020 में बेरूत में इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें तकरीबन 6000 लोग घायल हो गए थे, 200 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये इस लाइन पर बिल्कुल जो तमाम एजेंसी है, खास करके एनआईए जो है, एनआईए ने, क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद और फरीदाबाद को लिंक कर रही है, महाराष्ट्र